एवेंजर एंड गेम एक सुपर हिट मूवी रही है, फिर भी इस मूवी को लेकर हमारे माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है जिसके आंसर हमें अभी तक पता नहीं या फिर अलझे सुलझे पता है। जैसे कि टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन के सेक्रीफाइस की वजह से थैनोस की हार हुई, या फिर नताशा की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स टीम के पास पहले से ज़्यादा और पावर थी, इसीलिए थैनोस हारा। तो आइए उस सोशल डिफरेंस को देखें जो थैनोस की हार की ओर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो हम सबको पता ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 बार फ्यूचर देखा, कम नहीं है। इतने बार फ्यूचर देखने के बाद उसे यह पता चला कि इन सारी लड़ाइयों में से थैनोस सिर्फ एक बार हारा। तो फिर वह कौन सा चांस था जिसके कारण थैनोस की हार हुई, या फिर कौन सा कारण था जिससे थैनोस हार गया। जैकोबियन के थ्योरी को आगे बढ़ाया और यह बताया कि थैनोस ने एक बार हार मान ली क्योंकि उसने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में अपना लास्ट विजन बदल दिया। उसका लक्ष्य यह था कि सभी जीवित प्राणियों में से आधे का सफाया करके संतुलित बनाना था, क्योंकि यूनिवर्सल पॉपुलेशन के आधे हिस्से का अस्तित्व समाप्त हो गया था। यह दर्द रहित था और एक पल में हो गया था। थैनोस ने से मर्सी कहा। उसने सोचा कि भले ही इस ब्रह्मांड को शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, फिर भी वे उसके दिए गए समय के लिए आभारी होंगे। और आपने ये देखा ही होगा कि स्टीव ने 5 साल के खेल के अंत में कूदना चाहा, तो ये कहना सुरक्षित होगा कि कुछ लोगों के पास ये चांस था कि वे पास्ट भूलकर आगे बढ़े, लेकिन एवेंजर्स आगे नहीं बढ़े क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहते थे। क्योंकि किसी ने अपना दोस्त खोया, तो किसी ने अपनी बहन खोई, तो किसी ने अपनी पूरी फैमिली खोई। तो उन सबको वापस लाने के लिए वो अपना पास नहीं भूलना चाहते थे, क्योंकि हम है ही कुत्ते की दुम। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। जब 2014 में थैनोस को पता चला कि एवेंजर्स ने उसके स्नैप के बाद क्या किया था और वह क्या कर रहे थे, तो उसने अपना लास्ट विजन बदल दिया। लेकिन उसने देखा कि एवेंजर और थॉर ने उसे भविष्य में मारने में कामयाब रहे। उसका पहला विजन यह था कि जब पूरी दुनिया में से आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर जो आधी बची हुई दुनिया है वो बहुत आराम से रहेंगी, मतलब भूखी प्यासी नहीं रहेंगी और प्रोग्रेस करेंगी। और यही उसके विजन के वजह से वो लाखों करोड़ों बार जीता। लेकिन जब उसने अपना विजन चेंज किया है एंड गेम में, और उसने यह विजन रखा कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा और खुद की दुनिया बनाएगा जिसका भगवान वो खुद रहेगा। अहंकार अंधा कर देता है। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। ये मणि जो तुमने मेरे लिए इकट्ठा किए हैं, उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, जो मेरी पूजा करेंगे। अब मैं इस ब्रह्मांड का आखिरी कण तक मिटा दूंगा। इन दो डायलॉग में यह दिखाया गया है कि कैसे एक हीरो से वह बदल गया एक विलन में। अब मैं यह नहीं कह रही कि बैलेंस बनाने का उसका पहला तरीका सही था। उसके इरादे जहाँ नेक थे, लेकिन वह अभी भी किलर था, तो वह तभी भी गलत था। अब मैं टॉनी और नताशा के बलिदान को कम करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वह यह है कि यह केवल टॉनी का बलिदान नहीं था जिससे एवेंजर को जीतने की इजाज़त दी थी। अगर आप पिछली एवेंजर्स मूवी देखें तो आप अच्छी तरह से समझेंगे कि टॉनी ने हर बार बलिदान का नाटक किया था। तो यह भी होगा कि वह एंड गेम में भी अपना बलिदान देता ही होगा। जो थैनोस ने अपना विजन बदल दिया वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और यही कारण है जिससे एवेंजर्स की जीत हुई। और वह अपना विजन वो बस एवेंजर एंड गेम में बदलता है, इसलिए एवेंजर एंड गेम में सब एवेंजर्स की जीत होती है।